तो स्वागत है आपका अपने चैनल स्टेमेटिक्स गाइड में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नागपुर यूनिवर्सिटी यानी कि RTMNU के BSc फर्स्ट ईयर का पूरा ओवरव्यू, साथ ही में रिजल्ट का पैटर्न यानी कि जो आपकी विंटर और समर की मार्कशीट्स है उनका पैटर्न कैसा होगा, मार्किंग स्कीम और एक थोड़ा सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेंगे हम। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो नागपुर यूनिवर्सिटी की जो BSc डिग्री है वो एक 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है जिसमें 6 लेवल्स तक का कवर अप होता है, यानी कि यहाँ पर आपको 6 सेमेस्टर और 12 पेपर्स कवर अप होंगे। नागपुर यूनिवर्सिटी के BSc के फर्स्ट ईयर में आपको कुल मिला के 5 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, 3 टेक्निकल और 2 नॉन टेक्निकल। 3 टेक्निकल से मेरा मतलब वो है जो कि साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह। और 2 जो नॉन टेक्निकल है उनमें लैंग्वेजेस आती है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सप्लीमेंट्री इंग्लिश, संस्कृत वगैरह वगैरह। अब आपके जो 3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक कंपलसरी होगा और 2 नॉन कंपलसरी यानी कि 2 ऑप्शनल होगा। कंपलसरी में सपोज कर लीजिए जैसे आपने मैथमेटिक्स ले लिया तो आपको एक ऑप्शनल का सेट मिलता है, जैसे कि फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स का आपको सेट मिलता है। उनमें से आपको कोई भी एक सेट चूज करना पड़ता है। ऐसे करके आपके 3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स का एक सेट होता है, जिसमें से 2 ऑप्शनल होते हैं और एक कंपलसरी। तो अगर आपने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट यानी कि अगर आपने चूज कर लिया कि आपको BSc मैथमेटिक्स करनी है तो आपके पास में मैथमेटिक्स एक ऑलरेडी टेक्निकल सब्जेक्ट चूज हो चुका है। बाकी जो 2 बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं वो आप चूज करते हैं अपने हिसाब से। उनमें से भी आपको ये देखना है कि उनका सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। जैसे कि फिजिक्स का सेट बैठता है इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री के साथ में, बट स्टैटिस्टिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में सेट नहीं बैठेगा। इसलिए आपको देखना है कि आपका सेट किसके साथ में कंबाइन होता है। उस हिसाब से आप अपने 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। इस तरह आप अपने 3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स का सेट कंप्लीट करते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके 2 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, दोनों की दोनों नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स यानी कि आपके लैंग्वेजेस होने वाले हैं। एक होगा कंपलसरी लैंग्वेज इंग्लिश, जो कंपलसरी लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश ही होगी। सेकंड लैंग्वेज जो है वो आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि वो आप हिंदी ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं या फिर सप्लीमेंट्री इंग्लिश ले सकते हैं। इस तरह से हमारे BSc फर्स्ट ईयर में 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स है और 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। जो आपकी BSc डिग्री है उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, तो 6 सेमेस्टर में से 3 ऑड और 3 इवन। जनरली नागपुर यूनिवर्सिटी में 1, 3 और 5 ये 3 सेमेस्टर यानी कि और सेमेस्टर के एग्जाम्स कॉलेज कंडक्ट करता है, जबकि इवन सेमेस्टर्स की एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। जो कि हम ये वीडियो फर्स्ट ईयर के लिए देख रहे हैं तो मैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर को कंसीडर कर रहा हूँ। सेकंड सेमेस्टर भी सेम फॉलो अप होगा, बस फर्क ये रहेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम कॉलेज कंडक्ट करेगी और सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम यूनिवर्सिटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपके दोनों नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, यानी कि आपके लैंग्वेजेस की। तो लैंग्वेजेस जो है वो 75 मार्क्स के हैं दोनों सेपरेटली, जिसमें से 60 मार्क्स आपके थियरी पेपर के लिए हैं और 15 मार्क्स आपके इंटरनल्स के लिए। इंटरनल्स आपको 4 चीजों से मिलते हैं, असाइनमेंट्स, एक्टिविटीज, टेस्ट और अटेंडेंस। यहाँ पर मेरा एक्टिविटीज से मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज होती है वो, अगर मैं इस पूरे इंटरनल्स को एक एक्रोनिम में कन्वर्ट करूं तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप जान सकते हैं, आटा। आप इस वर्ड से ध्यान में रख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपके 3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो पहले मैं आपको कंपलसरी सब्जेक्ट का बता कर दे देता हूँ, यानी कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स टोटल 150 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से 30 मार्क्स आपके इंटरनल्स और 120 मार्क्स के थियरी पेपर्स हैं। अब बात कर लेते हैं जो 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं बट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। तो ये जो आपके 2 पेपर्स हैं इनमें प्रैक्टिकल पेपर्स भी होते हैं, यानी कि 2 थियरी पेपर्स और एक प्रैक्टिकल पेपर। तो अब आपको नोटिस करना है, जो मैं आपको एक पेपर के लिए बता कर दूंगा वही दूसरे ऑप्शनल पेपर के लिए भी होगा। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शनल में 2 पेपर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जो हमारा पूरा सेट है टेक्निकल्स का वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो मैथ्स का तो मैंने आपको बता कर दे दिया, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जैसा पैटर्न फिजिक्स के लिए फॉलो होगा वही केमिस्ट्री के लिए, सेम अदर सब्जेक्ट के लिए भी फॉलो अप होगा।
सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स के लिए बता कर दे रहा हूँ। तो 50 मार्क्स के 2 थ्योरी पेपर्स होने वाले हैं यहाँ पर। 50-50 मार्क्स के 2 थ्योरी पेपर्स, पेपर 1 और पेपर 2। 20 मार्क्स आपके इंटरनल्स, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड है, यानी कि 10-10 मार्क्स के आपके इंटरनल्स, और फिर 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के लिए। तो जैसे कि हमने फिजिक्स के लिए कवर अप किया है, वैसे ही केमिस्ट्री के लिए और बाकी के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी होगा। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, जो पूरा इंटरनल्स का कवरेज है वो ओवरऑल 100 मार्क्स का है। 15-15 दो आपके लैंग्वेजेस पेपर के हो गए 30, 20-20 आपके 2 ऑप्शनल पेपर्स के हो गए 40, और 30 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के पेपर के। कुल मिला के 100 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके इंटरनल्स। आपकी जो बीएससी सेमेस्टर 1 की एग्जाम होने वाली है वो ओवरऑल रिजल्ट में 600 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करती है। 600 में से जो 100 मार्क्स है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ इंटरनल्स को ही है, यानी कि लगभग 16.67% तो इंटरनल्स ही कवर अप कर रहा है। बाकी के जो 500 मार्क्स हैं वो आपके थ्योरी पेपर्स हैं, यानी कि आप 100 मार्क्स बिना कुछ मेहनत के सिर्फ अपनी अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन से ले सकते हैं। अब हम जान लेते हैं सेमेस्टर 1 के पेपर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आपका कुल मिला के 600 मार्क्स का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। अब इसमें से आपको 5 सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा 5 सब्जेक्ट्स हैं और 10 पेपर्स हैं। कैसे, वो मैं आपको अभी बता कर देता हूँ। 2 आपके लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स हैं जो कि नॉन टेक्निकल में ही आते हैं, हम इन्हें सेपरेट कर देते हैं। 2 पेपर हमें यहाँ से मिल गए। एक आपका जो मैथमेटिक्स है जो कि कंपलसरी और टेक्निकल सब्जेक्ट है, वहां से आपको 2 पेपर्स मिलेंगे, मैथ्स पेपर 1, मैथ्स पेपर 2। यहाँ से आपको कुल मिला के अब हो गए 4 पेपर। इसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर जो भी आपके 2 ऑप्शनल पेपर्स हैं उनमें 3 पेपर्स हैं। जैसे कि सपोज अगर मैं फिजिक्स ले लेता हूँ तो फिजिक्स का पेपर 1, पेपर 2 और प्रैक्टिकल, वैसे ही केमिस्ट्री का पेपर 1, पेपर 2 और प्रैक्टिकल। 6 पेपर्स यहाँ से, 4 पेपर्स यहाँ से, कुल मिला के हो गए हमारे पास में 10 पेपर, यानी कि आपको 10 एग्जाम्स देनी है। आप लोग यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका टोटल है वो है 600 मार्क्स का, और साथ ही में आपको 10 मार्क्स इंसेंटिव्स भी मिल जाते हैं। यानी कि अगर किसी का एनएसएस है, एनसीसी है, या फिर कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में था, या फिर कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, तो ऐसे लोगों को इंसेंटिव्स मिलते हैं 10 में से। इनको अपने सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ में सबमिट करवाने पड़ते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट और साइंस डिपार्टमेंट में। इसके बाद जो भी आपका परफॉर्मेंस रहता है, जिस भी तरह से आपका पार्टिसिपेशन रहता है, उस हिसाब से 10 में से आपको मार्क्स मिलते हैं। सपोज कर लीजिए किसी को 600 में से 550 मार्क्स मिले हैं, तो अगर उसने एनसीसी या फिर एनएसएस ज्वाइन किया है तो उसको इंसेंटिव्स मिल सकते हैं 10 में से 6, 7, 8 ऐसा कुछ भी मिल सकता है, या तो कि 0 भी। तो वो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। उस हिसाब से अगर मैं सपोज कर लूं कि किसी को 6 मार्क्स मिले हैं तो इंसेंटिव्स आपके टोटल स्कोर में ऐड अप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज के दिन हमने नागपुर यूनिवर्सिटी यानी कि RTMNU के बीएससी फर्स्ट ईयर का एक ओवरव्यू कवर अप कर लिया है। बीएससी और RTMNU से रिलेटेड जो बाकी की वीडियोस हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेन्यू, बीएससी और नागपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। डेली स्टडी टिप्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स और मैनेजमेंट स्किल्स के लिए भी इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी की वीडियोस के लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी वीडियोस में मैंने फिजिक्स से रिलेटेड रिटन एग्जाम, प्रैक्टिकल्स, मैथ्स से रिलेटेड रिटन एग्जाम और प्रैक्टिकल्स, साथ ही में स्टडी स्ट्रेटेजीज को कवर अप करवाया है, वो आप जरूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने डाउट्स, कमेंट्स और आपका प्यार इस कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। मैं उन्हें जल्दी से जल्दी और जरूर से जरूर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं एसजीवियंस अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।